जी हां, दोपहर के 1 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। बिल्कुल सही है। अगर ऐसा कहा भी जाए तो इसमें गलत क्या है कि मोदी का जादू चल गया, क्योंकि ऐसा लग रहा है गुजरात के पहले चरण के चुनाव में बीजेपी को झटका लग रहा था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वही रूप दिखाया, बाजी पलट गई। और नतीजा ये, आपकी टीवी स्क्रीन पर 103 सीटों के साथ बीजेपी गुजरात में लगातार छठी बार सरकार बनाने जा रही है। और इतने तगड़े कैंपेन के बावजूद, इतना अच्छा चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस 73 सीटों पर ही रुक गई है और अपने हाथ मलकर राहुल गांधी फिलहाल संसद भवन के अंदर जाते हुए दिखाई दिए हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब संसद आए तब तक नतीजे साफ कर चुके थे कि उनका किला बच गया, तो ऐसे विक्ट्री का साइन दिखाया और अंदर चले गए। ये दो तस्वीरें तो हम आपको दिखाई चुके हैं, लेकिन हिमाचल में भी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले बीजेपी के दफ्तर में शिमला में पटाखे चलाए जा रहे थे, क्योंकि वहां कांग्रेस को हटाकर बीजेपी सरकार में आ रही है। 68 में से 42 सीटें बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस उससे आधी के करीब 22 पर ही रुक गई है। यहां स्टूडियो में अनुराधा प्रसाद मेरे साथ हैं, संतोष भारती है, विवेक जी भी हैं, लेकिन फिलहाल मुकेश नायक भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मुकेश जी स्वागत है। समझ नहीं आ रहा मैं आपको बधाई दूं क्योंकि आपका परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ है, या फिर हमदर्दी जताऊं, इतनी मेहनत के बाद भी आप हार गए। नहीं, आप हमदर्दी जता सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र में जो दूसरे नंबर पर रहा है उसकी ना तो कोई भूमिका होती है ना उसका कोई महत्व होता है। ये बात, लेकिन मैं मानक जी ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि बहुत सम्मानजनक ढंग से हमने चुनाव लड़ा और परिणाम भी उसी तरह के आए। जो गुजरात में जो डिस्कंटेंट है, जो असंतोष है, वो इस चुनाव में दिखाई दिया, चुनाव परिणामों में भी परिलक्षित हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी 28 सीट ऐसी हैं जिसमें लगभग 5000 से कम वोट का अंतर है और अभी भी 3 राउंड की गिनती बाकी है। तो अभी भी हमें उम्मीद है कि कुछ परिणाम सम्मानजनक होंगे हमारे लिए। ये चुनाव, सबसे बड़ी बात इस चुनाव की ये रही कि इसमें तर्क, विचार बहने की प्रक्रिया और जनता को स्पर्श करती हुई समस्याओं का उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ने का कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं रहा। जिस तरह के सवाल उठाए गए, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, जिस तरह के विषय रखे गए, वो जनता को स्पर्श करते हुए नहीं थे इस चुनाव में। ये जरूर एक पराभव, एक गिरावट इस चुनाव में देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया, पोलिंग एजेंट बनने को छोड़कर बाकी सारी भूमिकाओं का उन्होंने निर्वहन किया। वो प्रधानमंत्री हैं, उनका होम स्टेट है, स्वाभाविक रूप से वो प्रभाव उन्होंने गुजरात के चुनाव में डाला। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता रही कि हमारे नेता राहुल गांधी एक नए रूप में जनता के बीच में आए। उन्होंने भी अच्छा कैंपेन किया और उन्होंने जो प्रचार किया उसमें कहीं भी एक राजनीतिक पराभव, गिरावट या कुतर्क नहीं दिखाई दिया। उन्होंने जनता को स्पर्श करती हुई समस्याओं के इर्द गिर्द ही अपना कैंपेन रखा। बहुत बढ़िया मुकेश जी, आपकी बात हमेशा अच्छी लगती है मुझे, और आज एक बार फिर आपने बड़ी हिम्मत से इस बात को मान लिया कि जो 2 नंबर पे रहता है लोकतंत्र में, चुनाव में, उसे कौन पूछता है। अनुराधा जी बिल्कुल सही है। अगर कांग्रेस की तरफ से खुद ये माना जा रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। अगर इसको बहुत बड़ी जीत ना मानकर एक बार फिर से ये माने कि हम फेल क्यों हो गए, और उसके बाद कोर्स करेक्शन करें। मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके का जोश और दिखा राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में, तो शायद इन चीज़ों में कांग्रेस अपने आप को बदलेगी। वो एक नए तरीके से अपनी राजनीति को सोचेगी, अपने नए तरीके से अपने स्ट्रैटेजीज को सोचेगी। और जैसे सब कह रहे हैं कि बदलाव जो है, चेंज इज ऑलवेज गुड, तो देश भी एक्सपेक्ट करता है कि कांग्रेस का चेंज विल ऑलवेज बी गुड। देश के जनतंत्र के लिए, देश की लोकनीति के लिए वो सही होगा। बिल्कुल। मुकेश जी जरा ये समझाइएगा मुझे, मुकेश जी हार पे हार, एक चुनाव आप नहीं जीत पा रहे हैं, पंजाब छोड़ दीजिए, क्या वजह है कि आप नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं चुनाव में? क्या वजह है, आपको क्या समझ में आ रहा है? मानक जी, पिछले 5 सालों में ऐसा हुआ कि हमें ज्यादा पराजय का सामना करना पड़ा। एक 20-25 सालों में एक समय किसी भी राजनीतिक दल का ये आता है कि इस तरह से जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता कम होती है, वो हुई है। लेकिन अभी जो नई कांग्रेस में हमें संभावना देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जल्दी निर्णय होंगे। जो प्रवाह, जो स्टैग्नेशन था पार्टी के अंदर डिसीजन का, वो रुकेगा। सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखा जाएगा
और पार्टी एक नए रूप में अगले 6 ठीक है। महीने में मुझे पूरी उम्मीद है मानक जी, ठीक है। एक नए रूप में पार्टी पूरे देश की जनता के सामने आएगी। ठीक है, अमन सिन्हा आ गए बीजेपी से, सुकेश भी आ गए। सुकेश बैठे हैं, उससे पहले अमन सिन्हा आपके पास आ रहा हूं। अमन जी, आपको बधाई तो दे रहा हूं मैं, क्योंकि आप जीते हैं गुजरात और हिमाचल दोनों, लेकिन क्या आपने ये 103 का आंकड़ा देखा है? गुजराती प्राइम मिनिस्टर, गुजरात का बेटा, सारे कार्ड खेल दिए आपने इस बार गुजरात में। उसके बावजूद अगर 10-15 सीटें आपकी कम हो रही हैं तो ये हार नहीं है आपकी? बहुत धन्यवाद मानक जी, बहुत धन्यवाद अनुराधा जी को। और मानक जी, मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 22 वर्षों से जितने भी चुनाव हुए गुजरात में, आपने सभी चुनावों को देखा। करीब करीब हर एक चुनाव में, निकाय चुनाव से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी को हर जगह स्पष्ट बहुमत मिला और कोई चुनाव हम लोग हारे नहीं इस बीच में। और ये 22 वर्षों के शासन में एक स्वाभाविक रूप से कुछ एंटी इनकम्बेंसी या फेटिक फैक्टर वो सेट इन करता है, पर ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन ही था जिसकी वजह से ये हम लोगों ने जितना भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था या फेटिक फैक्टर था उसको निगेट कर दिया, उसको डिस्पेल कर दिया और उसको ओवरराइड करते हुए हम लोग दोबारा सत्ता में आए हैं। और मानक जी, आप और अनुराधा जी इस बात पे भी ध्यान जरूर देंगे कि जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई झूठे जो प्रोमिसेस वादे किए, जैसे पाटीदार आरक्षण की बात कही जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इम्परमिसेबल है, आप लोगों को भी जानकारी है, और कई पटेल नेताओं ने, कई बड़े बड़े वकीलों ने भी इस पे कहा, माननीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा। तो उसके बावजूद कांग्रेस इसको सामने लेके आई, पटेलों को अपने लोगों को छलने की कोशिश की। अमन जी, भाजपा ने कभी, भाजपा का इंटेंशन, अमन सिन्हा, कांग्रेस ने क्या गलतियां की हैं उसका इंट्रोस्पेक्शन उनको खुद करने दीजिए। मैं आपसे यह सुनना चाह रहा हूं, आपसे क्या गलती हुई जो आपकी सीटें इतनी कम हुई पीएम मोदी और अमित शाह के पूरी ताकत लगाने के बावजूद? आपके हिसाब से कहां गलती हुई? आपके लिए क्या सबक है? नहीं, हम तो हर चुनाव में पूरी ताकत लगाते हैं और इस चुनाव में भी लगाई। और वही मैं आपको कह रहा हूं, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि 22 वर्षों में करीब 21 चुनाव हुए और सभी में भारतीय जनता पार्टी जीती। और इसमें भी इन विपरीत परिस्थितियों में जो एक 22 वर्षों का इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक रूप से डेवलप होता है। आप मानिए या मत मानिए, 150 सीटों के दावे से, अनुराधा जी कुछ कहना चाह रही हैं, 150 सीटों के दावे से आज देखिए आप इस पर आ गए हैं कि हमने 22 सालों की एंटी इनकम्बेंसी को पीछे छोड़कर ये जीत हासिल की है। अनुराधा जी। अमन सिन्हा जी, मैं आपसे, आपको भी याद होगा न्यूज़ 24 का गुजरात कॉन्क्लेव, उसमें आप भी बैठे हुए थे और आपके पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी वहां पे थे और उन्होंने जो आंकड़े पेश किए थे वो कहा था कि अगर हम 2014 के वोट परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे तो हमें 160 प्लस सीट मिलेगी, लेकिन मैं 150 पर अग्री करता हूं कि 150 सीट्स तो हमें, 150 सीट्स तो हमें जरूर मिलेगी। वो कहीं 150 का जो आंकड़ा है वो कहीं खो सा गया, आप लोग आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं अनुराधा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा लक्ष्य जरूर था और हम एक वो महत्वाकांक्षी टारगेट रखते हैं अपने लिए भी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी। और हर चुनाव में पार्टी जो है पूरा जोर लगाती है, पूरा दमखम लगाती है और वही एक पॉलिटिकल पार्टी का और राजनीतिक कार्यकर्ता का कर्म और धर्म होना चाहिए। पर ये बात सही है कि हम लोगों ने कोई झूठे वायदे नहीं किए। और आपने जो सवाल पूछा उसके प्रश्न का जवाब तो यही है कि कुछ जो पाटीदार सेक्शन के वोट, कुछ लोगों को कांग्रेस जो है वो इस झूठे वादे में बहलाने में कामयाब हुई और इसीलिए कुछ 5-7% वोट उधर गया होगा। पर तब भी गुजरात की जो जनता है, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, उसने इस बात को समझा कि ये जितना आरक्षण का लॉलीपॉप और जो ये झूठा दिलासा दिया जा रहा है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इम्परमिसेबल है, एक छलावा है। और इसीलिए गुजरात की जनता ने दोबारा हम लोगों को वोट किया। तो भारतीय जनता, ये सबको अप्रिशिएट करना होगा। चलिए, आप गुजरात जीत गए। नहीं, पर आपको इसको तो मानना पड़ेगा कि आपका जो लक्ष्य था वो आप पूरा नहीं कर सके। आपका जो पिछले चुनाव का जो परिणाम थे उससे आप कम दिखते नजर आ रहे हो। आपका वोट परसेंटेज भी बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद आप भी सीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। जिस तरीके की 2012 में आपको सीट आई थी, वहां तक भी आप शायद ही पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे विवेक जी भी कह रहे हैं, गुजराती अस्मिता का इतना स्ट्रॉन्ग आपने वहां माहौल बनाया था, उसको वो भी नहीं चला, इसका मतलब।
नहीं, सभी कुछ चला मानक जी, तभी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। और जैसे अनुराधा जी ने भी बताया कि वोट शेयर सब्सटैंशियली बढ़ा है, पर यह बात सही है कि जो रिजर्वेशन का लॉलीपॉप और एक मिथ्या वचन जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट्स के रेशियो के अगेंस्ट था, जो कि लीगली इम्परमिसेबल था, उससे कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। तो आप पर ये उसके तो बावजूद अमन भारतीय सिन्हा, जनता पार्टी ने, आप ये तो मानेंगे कि कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। अब आप ये तो मान सकते हैं ना कि अपने वोट परसेंटेज में और अपनी सीट्स में भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बेहतर प्रदर्शन किया होगा, पर किस कॉस्ट पे, किस कीमत पे? लोगों को छलावा देके, लोगों को धोखा देके और ऐसी प्रॉमिस को बता के। नहीं, ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा। ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा। भारतीय जनता जनादेश है। देखिए, विपक्ष को जो वोट पड़ा है वो भी जनादेश है, और जो आपकी सरकार के लिए वोट पड़ा है वो भी जनादेश है। अमन सिन्हा, आपने खुद माना कांग्रेस ने बेहतर किया है। इसका मतलब मुकेश नायक बैठे हैं, कह रहे 6 महीने रुक जाइए, ऐसी चुनौती राहुल गांधी आपके सामने खड़ा कर देंगे। जनादेश वो है। मुकेश नायक बैठे हैं, कह रहे 6 महीने दीजिए हमें, ऐसी चुनौती खड़ी कर देंगे राहुल गांधी आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक विकल्प खड़ा हो जाएगा। अमन सिन्हा। मानक जी, हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा आपने, मैं जल्दी जवाब दे दूं। राहुल गांधी जी अभी डिजोर पार्टी प्रेसिडेंट बन गए, पर डिफैक्टो तो वो पिछले काफी समय से थे, और जब से वो उपाध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के, तब से कांग्रेस पार्टी जो है वो फ्रॉम बैड टू वर्स हो गई है। और अगर आप कोई भी पैमाना देखें, इलेक्टोरली, पॉलिटिकली, ऑर्गेनाइजेशनली, नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपीज, एमएलएज, नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, कांग्रेस पार्टी आज अपने न्यूनतम, अपने वर्ष पे खड़ी है। लेकिन अब आप उनको बहुत सीरियसली लेने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बेस्ट पे है। आप अगर किसी भी पैमाने पे देखें, मैं जैसे इलेक्टोरली, पॉलिटिकली, विवेक जी कुछ कह रहे हैं। अमन जी, लेकिन आज से पहले, अमन जी, एक प्रश्न है मेरा, और मैं विवेक कुमार एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आप उनको इलेक्टोरली, आप उनको पॉलिटिकली बैकवर्ड बता रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप ही के लोग, आप ही की लीडरशिप, मैं कह रहा हूं वर्ष पे है, आपकी ही लीडरशिप जो उनको नहीं मानती थी, जो उनको पप्पू कहती थी, जो उनको खारिज कर देती थी,